हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 53। ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड है और यहाँ पे बोला गया है कि आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है टू रिकॉर्ड फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द एडमिशन ऑफ सी। तो सी नया पार्टनर है, ठीक है, और ए और बी जो है यहाँ पे ओल्ड पार्टनर है, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे देखिए, फिलहाल तो इनकी रेशियो जो है मुझे दिखाई नहीं दे रही है कहीं भी। तो इसका मतलब ये है कि जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा हम उसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड, मतलब इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तो जल्दी से एक जर्नल का इस तरीके से आप एक फॉर्मेट लगा लीजिए, ठीक है। तो एंट्री नंबर 1 हम यहाँ पे नोट करेंगे। देखिए, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज़ टू बी इंक्रीज बाय 20,000, ठीक है। तो बढ़ रही है फर्नीचर की वैल्यू, तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे, ठीक है। सो फर्नीचर को मैंने डेबिट किया और मैं क्रेडिट करूंगा वैल्यूएशन अकाउंट को, ठीक है। तो कितना अमाउंट है? 20,000 रुपये। ओके जी, तो यहाँ हम नरेशन लिख देंगे कि इंक्रीज इन फर्नीचर रिकॉर्डेड, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड एंट्री है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड टू 40,000। बुक वैल्यू जो है इसकी 20,000 है। देखिए, 20,000 इसकी बुक वैल्यू है और ये 40,000 तक बढ़ रहा है। तो मतलब कितना बढ़ रहा है बच्चों? ये 20,000 है ना। आई होप आपको मतलब ये समझ में आ गया होगा। तो डिफरेंस अमाउंट लेंगे हम यहाँ पे 40 और 20 का, जो 20,000 है। तो एंट्री सेम ही रहेगी आपकी, है ना, क्योंकि ये अलग से एक एंट्री है। तो 20,000 का अमाउंट आ जाएगा, फर्नीचर डेबिट होगा और वैल्यूएशन क्रेडिट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप टू 1,20,000 ऑफ इट्स बुक वैल्यू, ठीक है। तो इसकी बुक वैल्यू कितनी है बच्चों? 50,000 रुपये इसकी बुक वैल्यू है, ठीक है। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 120, है ना, अपॉन 100। तो देखिए, इतना ये बोल रहा है कि 60,000 से, ठीक है। इस ब्रॉट अप टू 120 का मतलब है इसकी बुक वैल्यू का 120% यानी कि 60,000 रुपये। तो जो 60,000 तक इसकी वैल्यू जो है बढ़ रही है, ठीक है। ओके, तो मतलब यानी कि 10,000 से इसकी वैल्यू अप हो रही है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे। ये ट्रांजेक्शन सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप ध्यान से। तो एंट्री तो यही आएगी, है ना, एंट्री तो यही आएगी बच्चों। ओके, तो यहाँ पे मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? देखिए, यहाँ मैं लिखूँगा कि 60,000, है ना, और वो मैंने आपको बता दिया कैसे आया। माइनस करूँगा मैं 50,000 को, ठीक है। 10,000, ठीक है। ओके जी, तो तीसरी एंट्री भी मैंने पास कर दी। तो बच्चों, फर्नीचर से रिलेटेड अलग अलग केस थे, वो मैंने आपको सारे यहाँ बता दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है कि स्टॉक जो है अंडर वैल्यूड है 10% से, अंडर वैल्यूड बाय 10%। बुक वैल्यू जो है 18,000 है इसकी। ओके बच्चों, ध्यान से आप मेरी बात को समझ लीजिए। ये बोल क्या रहा है कि जो स्टॉक की वैल्यू है वो अंडर वैल्यू है, ठीक है, मतलब इसको कम दिखाया गया है, तो इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। ओके, और कितना बढ़ाना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं आपको एंट्री बता देता हूँ, एंट्री क्या होगी। देखिए, इसकी जो एंट्री होगी बच्चों, वो हो जाएगी, स्टॉक को हम डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ओके और मैंने यहाँ पे देख लीजिए अकाउंट वर्ड का यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो अकाउंट लिखना ज़रूरी है फर्नीचर के साथ में। ओके जी, तो यहाँ मैं लिखूँगा, यहाँ मैं स्टॉक अकाउंट को डेबिट करूँगा, ठीक है। और स्टॉक कितने से डेबिट होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। ओके जी, देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि बुक वैल्यू है 18,000 की, अंडर वैल्यूड बाय 10%, 10% से कम रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है।
तो ये मतलब ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये कितनी परसेंट है, ये 90% है। ठीक है, ये कितना परसेंट है, 90% है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं देखिए यहाँ पे 18,000 मल्टीप्लाई बाय मैं 100% निकाल लूँगा पहले 100/90 और मैं इसको माइनस करूँगा 18,000 से। ओके जी, इस तरीके से मैं यहाँ पे कर दूँगा। देख लीजिए बच्चों, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ध्यान से आप देखिए स्क्रीन पे, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90, तो बच्चों 20,000 रुपये वैल्यू आती है। ठीक है, ये पूरी 100% वैल्यू है। ओके, 18,000 में अगर माइनस करूँगा तो वो आ जाएगा 2,000 रुपये। ओके बच्चों, ध्यान से आप देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू बताई गई है 18,000, ये 90% है। तो 100% बनाने के लिए मैंने 100/90 से मल्टीप्लाई किया, जो कि 20,000 आती है, और 20,000 को 18,000 से मल्टीप्लाई किया, तो यानी कि 2,000 से ये अंडर वैल्यू था, इसकी वैल्यू को मैंने बढ़ाया। ठीक है बच्चों, ये अलग अलग केस यहाँ पे दिए गए हैं, इस तरीके से आपको बोला जा सकता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय, अब देखिए 10%। अब ये जो 22,000 का स्टॉक है बच्चों, ये 10% से बड़ा हुआ है। ठीक है, कितने परसेंट से बड़ा है ये, 10% से। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम पहले तो 100%, यानी कि 10% से बड़ा है, यानी कि ये जो है 110% की वैल्यू है बच्चों। कितने परसेंट है ये, 110% वैल्यू है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले 100% निकालूंगा और फिर 22,000 में से उसको माइनस कर दूंगा। तो मेरे को ये ओवर वैल्यू है, ये बड़ा हुआ है, तो इसको कम करना पड़ेगा। तो फिफ्थ एंट्री क्या होगी बच्चों, फिफ्थ एंट्री होगी, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट अब डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो स्टॉक होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, स्टॉक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से, देखिए जो 22,000 की 22,000 हमारी वैल्यू है, इसमें से हम माइनस करेंगे 22,000 मल्टीप्लाई बाय 100/110। ठीक है बच्चों, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना आता है, 22,000 मल्टीप्लाई बाय 100/110, तो 20,000, तो 22 में से 20 गए तो 2,000 बच्चों। सो 2,000 रुपीज़ जो है हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे डिक्रीज इन स्टॉक रिकॉर्डेड। ठीक है, तो डिक्रीज इन स्टॉक हमने रिकॉर्ड कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ हमारे पास है मार्केट वैल्यू जो है कंप्यूटर की, वो 25,000 है, और बुक वैल्यू जो है वो 10,000 है। तो आप देख सकते हैं वैल्यू बढ़ रही है ना, तो कंप्यूटर को कर देंगे हम डेबिट, कितने से, 15,000 से। ठीक है, तो अब यहाँ जो एंट्री पास होगी बच्चों, है ना, देखिए स्टॉक, जिस तरीके से स्टॉक को डेबिट किया था उस तरीके से हम कंप्यूटर को डेबिट करेंगे, क्योंकि ये एसेट है, कंप्यूटर को डेबिट करेंगे। ओके, 25 माइनस 10 से 15,000। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे इंक्रीज इन कंप्यूटर रिकॉर्डेड। ठीक है बच्चों, इंक्रीज इन कंप्यूटर को मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। ओके जी, अब उसके बाद मशीनरी इज टेकन बाय ए। देखिए मशीनरी जो है वो कौन टेक ओवर कर रहा है, ए फॉर 80,000, बुक वैल्यू इसकी 60,000 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है बच्चों कि मशीनरी की वैल्यू जो है कितने से बढ़ रही है, यहाँ पे 20,000 से है। ठीक है, बुक वैल्यू कम है और 80,000 से टेक ओवर कर रहा है, तो 20,000 से वैल्यू बढ़ रही है, तो मशीनरी जो है यहाँ पे डेबिट हो जाएगी और वैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी को डेबिट करेंगे, वैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। यहाँ हम लिख देंगे कितने अमाउंट से, 80 माइनस 60, हाँ, कितना, 20,000।
आई होप आपको इतना जो है वो अंडरस्टूड होगा। उसके बाद 1/3 ऑफ मशीनरी इज टेकन बाय बी फॉर 30,000 एंड द बैलेंस इज रीवैल्यूड एट 57,600 और बुक वैल्यू जो है मशीनरी की वो 72,000 रुपये है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देख लीजिए, ये जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इम्पॉर्टेंट जो है वो ट्रांजैक्शन है। ठीक है, अच्छा जी बच्चों, एक एंट्री जो है मैं आपको और बताना चाहता हूँ। देखिए, ये जो हमने एंट्री पास की है यहाँ पे कौन सी 7th नंबर पे, वहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो मशीनरी को टेक ओवर किया है किसने, ए ने। तो इसकी भी मैं आपको एंट्री बता देता हूँ। देखिए, अगर मशीनरी को टेक ओवर किया है ए ने, तो ए का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट में कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्रेडिट करूंगा टू मशीनरी अकाउंट, और कितने से, 80,000 से। ठीक है, यहाँ मैं लिख दूंगा क्या कि मशीनरी टेक ओवर बाय ए। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे क्या, ये अब नेक्स्ट एंट्री है कि 1/3 मशीनरी टेक ओवर बाय बी फॉर ₹30,000, है ना। तो बी जो है इसको टेक ओवर यहाँ पे कर रहा है 30,000 की मशीनरी को। तो मैं यहाँ पे इस एंट्री को लिख देता हूँ। देखिए, एंट्री जो है वो आएगी क्या कि यहाँ पे अब बी का कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। ओके, और 30,000 इसकी वैल्यू है बच्चों। इस तरीके से एक एंट्री तो मैंने यहाँ पे पास कर दी। ठीक है, क्योंकि बी ने इसको टेक ओवर किया है। ठीक है, 30,000 वैल्यू है इसकी। बाकी का जो बैलेंस है वो रिवैल्यूड हुआ है 57,600 पे। बुक वैल्यू भी आपके पास दी गई है ना। तो ये जो ट्रांजैक्शन है बच्चों, ये थोड़ी सी आपको जो है मुश्किल जैसी लग सकती है ना। 72,000 इसकी बुक वैल्यू है, रिवैल्यूड वैल्यू जो है 57,600 रुपीज़ है। ठीक है, तो जो एंट्री पास होगी यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम जो है इसको करें। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि जो बी ने टेक ओवर किया है वो कितना है, 30,000। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, बी ने जो टेक ओवर किया है वो कितना है, 30,000 रुपये। ओके, और जो इसकी वैल्यूएशन हुई है वो हुई है 57,600 रुपीज़ पे। तो बच्चों ये दोनों अमाउंट तो हम कर देंगे प्लस। ओके, और माइनस क्या करेंगे, ये बुक वैल्यू माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस एंट्री को। देखिए, मशीनरी का जो बैलेंस है वो बढ़ा हुआ ही आपको मिलेगा। तो मशीनरी अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा। देखिए, कितने से, 30,000 की टेक ओवर की है इसने, और प्लस 57,600 हमारे पास ये थी। ठीक है, माइनस हम कर देंगे, जो बुक वैल्यू है वो है 72,000 रुपीज़। ओके, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 30,000 प्लस 57,600 माइनस 72,000, तो 15,600। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इंक्रीज इन मशीनरी रिकॉर्डेड। ठीक है बच्चों, तो इस बात को आप ध्यान से देख लीजिए। ये जो ट्रांजैक्शन है ना, ये जो कौन सी 8th नंबर की, ये बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो 15,600 से एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। उसके बाद जो 9th ट्रांजैक्शन है वो क्या है, वो है आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000 कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। तो ये प्रीपेड एक्सपेंस मान लेंगे हम इसको, है ना, क्योंकि जो है ये नेक्स्ट ईयर का था। ये एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस बच्चों हमारी जो है वो एसेट होती है। तो प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस को कर देंगे डेबिट, है ना। ओके, तो यहाँ लिखेंगे एंट्री प्रीपेड
इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, और वो कितना अमाउंट था? वो अमाउंट था 5,000 रुपये। ओके जी, तो यहाँ पे अब हम नरेशन लिख देंगे कि प्रीपेड इंश्योरेंस रिकॉर्डेड, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस रिकॉर्डेड। सो यहाँ तक जो है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है कि एक्सपेंस ऑन रिवैल्यूएशन 5,000 पेड बाय ए। ठीक है, तो बच्चों ए जो है इसको पे कर रहा है, तो ए का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा, है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ये यहाँ पे एंट्री बनेगी। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, है ना, जैसा हमने पिछली एंट्रीज में किया है। सो यहाँ मैं नेक्स्ट एंट्री पास करूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो कितने अमाउंट से है? 5,000 से। ओके, तो यहाँ लिख देंगे एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन पेड बाय ए। अच्छा जी, अब नेक्स्ट एंट्री क्या है कि डेटर हुज ड्यू अमाउंट 14,000। ठीक है, एक डेटर था जिसका अमाउंट ड्यू था 14,000 पर रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट लास्ट ईयर पेड 10,000 इन सेटलमेंट। ठीक है बच्चों, तो देखिए बात यहाँ पे ये है कि एक जो डेटर था वो 14,000 का था, जिसको हमने एज अ बैड डेट राइट ऑफ कर दिया है बच्चों पिछले साल, पर उसने 10,000 रुपये हमको पे कर दिया। तो बच्चों जब भी डेटर पैसा पे करता है तो हम क्या करते हैं, है ना, बैड डेट बन गया है तो यहाँ पे बैड डेट रिकवर जो अकाउंट होता है, बैड डेट, है ना, रिकवर्ड अकाउंट, उसको करते हैं डेबिट। ठीक है, क्योंकि डेटर तो है जो है वो कैंसिल हो जाता है जब भी डेटर को एज अ बैड डेट राइट ऑफ करते हैं, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, कितने अमाउंट से? 14,000, 10,000 से, सॉरी 10,000 सेटलमेंट का है। ठीक है, तो 10,000। ओके जी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि बैड दैट्स रिकवर्ड, है ना, रिकॉर्डेड। ठीक है, बैड डेट्स रिकवर्ड रिकॉर्डेड, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसके बाद जो है बच्चों प्रॉफिट और लॉस की एंट्री जो है पास करनी होगी हमको, है ना। तो मैंने आपको क्या सिखाया था? देखिए एक साइड आप प्लस लिखेंगे, है ना, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी करवाया था, और एक साइड जो है आप माइनस लिख देंगे। ठीक है, रफली। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट है ना, तो 20,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके जी, दूसरी एंट्री में भी क्रेडिट है, तो 20,000 हम इसके नीचे लिखेंगे प्लस वाले कॉलम में, और तीसरी एंट्री में भी क्रेडिट है 10,000 से, तो प्लस वाले कॉलम में। उसके बाद चौथी एंट्री में भी क्रेडिट है 2,000 से। ठीक है, चौथी एंट्री में 2,000 से क्रेडिट है। पांचवी एंट्री में जो है वो डेबिट है ना, 2,000 से, तो माइनस में, जब डेबिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट तो माइनस में।
छठी एंट्री में क्रेडिट है 15,000 से, तो प्लस वाले कॉलम में 15,000। 20,000 फिर से क्रेडिट है 20,000 से 7वीं एंट्री में, तो यहाँ पे 20,000। अच्छा जी, उसके बाद 8वीं एंट्री में जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट फिर से क्रेडिट है 15,600 से 8वीं एंट्री में, तो यहाँ लिख देंगे 15,600 प्लस वाले कॉलम में। और नाइन्थ एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट फिर से क्रेडिट है 5,000 से, तो 5,000 यहाँ हम लिख देंगे, ठीक है। 10th एंट्री में जो है डेबिट है, तो 5,000 लिखेंगे हम कहाँ पे, माइनस वाले कॉलम में। ठीक है, उसके लास्ट एंट्री में जो है वो क्रेडिट है, तो 10,000 लिखेंगे प्लस वाले कॉलम में। ठीक है बच्चों, ओके जी। अब जो है माइनस और प्लस का कर देंगे टोटल, तो आप देख सकते हैं दोनों कॉलम का टोटल जो है कितना आ रहा है। ठीक है, तो देखिए एक प्लस वाले कॉलम का जो टोटल है वो है 1,17,000 है ना, 1,17,600 और इसका 7,000 है। ठीक है, तो 1,17,600 माइनस 7,000, तो 1,10,600। तो जो 1,10,600 का प्रॉफिट है ये, क्योंकि प्लस का कॉलम जो है वो ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रॉफिट की एंट्री पास कर देंगे, तो रिवैल्यूएशन को यहाँ पे मैं डेबिट करूँगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैं कर दूंगा डेबिट। ठीक है, और क्रेडिट किसको करूँगा, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसकी जो एंट्री होगी वो क्या होगी, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बच्चों इसमें जो आएगी रेशो आएगी 1:1, वो क्यों आएगी मैं आपको बताता हूँ। कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि इसकी रेशो क्या है ए और बी की, तो हम जो है वो क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे कि रेशो बराबर है। ठीक है, 1,10,600, 1,10,600। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो 55,300 हम यहाँ पे लिख देंगे, 55,300। ओके जी, देखिए तो 12 एंट्रीज मैंने इस क्वेश्चन में की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सोचो जब भी आपको जनरल एंट्री पास करनी हो तो वैल्यूएशन अकाउंट आपको आप प्लस जो है